प्रोग्राम दिखा रहे हैं। ठीक जगह लिंक up. Okay, now see that it is a user defined exception, class exception, static void validate method. Okay, यहाँ पर जो मेथड हमने डिफाइन किया वो क्या है? स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड में कॉल करने के लिए आपको कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन यू कॉल स्टैटिक मेथड इनसाइड ए स्टैटिक मेथड, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, वो डायरेक्टली कॉल हो जाए। यहाँ पर स्टैटिक वॉइड वैलिडेट मेथड है। यहाँ पर वैलिडेट मेथड को मैंने कॉल किया। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो 11 मैंने कहाँ पर स्टोर कर दिया? एज में स्टोर कर दिया। तो एज कहाँ पर स्टोर होगा? इधर स्टोर होगा। तो एज इज लेस देन 18, तो लेस देन 18 है, तो ये आपको एक्सेप्शन शो करेगा थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नॉट वैलिड। ओके, तो इसको हम रन करके देखते हैं। क्या है? हाँ, throws keyword is used for defining user defined exception. Arithmetic exception not a valid value. अगर मैं यहाँ पर कुछ लोअर वैल्यू देता हूँ 10, तो 10 देने से क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ पर 20 दे दिया, then Java welcome to what rest of the code. Okay, तो 20 जब पास किया, 20 is less than 18, नो, तो एल्स ब्लॉक में वेलकम टू वोट दिखाया और रेस्ट ऑफ द कोड दिखाया। ओके, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो प्रोग्रामिंग हम करेंगे। अभी हम थ्रोज क्लॉज यूज करेंगे। Java inner class or nested class. Java inner class or nested class is a class that is declared inside another class or interface. We use the inner class to logically group the class and interface in one place. Okay, Java inner class or nested class is a class that is declared inside another class or interface. We use inner class to logically group the class and interface into one place. Okay. माने इसका अर्थ क्या है ना, अगर हम एक क्लास के अंदर एक क्लास रखेंगे तो क्या होगा? मतलब एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर अगर रूम रहेगा तो हम इजीली सारा रूम के अंदर जा सकते हैं। एक जगह पर एक रूम, दूसरा जगह पर दूसरा रूम रखेंगे तो क्या होगा? हमको चलकर बाहर आकर फिर गेट के बाहर आकर जाना पड़ेगा।
इनर क्लास क्या करता है ना, लॉजिकली सारा चीज को एक जगह पर रखता है। एक क्लास के अंदर आप जितना सारा क्लास रख सकते, ओके। और बाहर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। एक क्लास के अंदर अगर डिफरेंट क्लास रखोगे तो लॉजिकली आप इसको ग्रुप कर सकते हो। समझ में आया? ये लिखो। हाँ, so advantages of Java inner class. There are basically three advantages of Java inner class. Nested class represent a special type of relationship. That is, it can access all the data member. Okay, it access all the data member method of outer class.
हेलो अवंतिका चिरंजीव शुभुची ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ so there are three advantages of inner class in Java. Nested class represents a special type of relationship that it can access all the member, data member and method of outer class including private. पहले क्या पढ़े थे? अगर आप प्राइवेट डिफाइन करोगे तो एक क्लास का मेंबर दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हो. ओके, नेस्टेड क्लास आर यूज्ड to develop more readable and maintainable code. More readable and maintainable code आप nested classes में बना सकते हो. Code optimization, it requires the less code to write. Okay, it requires the less code to write in the code optimization. Okay, right? These three advantages. क्या दिखा रहा है? Class test outer member private int data is equal to 30. Private int data is equal to 30. मतलब यहाँ पर ये जो int डेटा है जो वेरिएबल है उसको मैंने प्राइवेट डिफाइन किया. अच्छा, क्लास के अंदर और एक क्लास, ये हो गया आउटर क्लास, ये हो गया इनर क्लास. इनर क्लास में मैं डेटा को यहाँ पर शो कर दिया. तो सोचो एक क्लास जो प्राइवेट डिफाइन किया दूसरा क्लास में इसको यूज कर दिया, लेकिन बात वही है क्या ना, एक क्लास के अंदर तो है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली जाएंगे हम क्या बोले थे ना, प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस इन आउटसाइड ऑफ द क्लास. वो वही क्लासेस में यूज होगा. ओके, तो टेस्ट आउटर वन ऑब्जेक्ट न्यू टेस्ट आउटर वन, पहले मैं आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास ऑब्जेक्ट इज in ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर. हाँ, पहले कैसे कॉल होगा देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है. पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद आउटर क्लास का नाम लिखो डॉट इनर क्लास, देन ऑब्जेक्ट, देन आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर. ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है. हाँ, मैंने ऑब्जेक्ट बनाला से नाउ थ्रो दिस ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग मेसेज फंक्शन. घुसा दिमाग में, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर आउटर क्लास डॉट इनर क्लास ऑब्जेक्ट, देन न्यू इनर. नहीं कॉल कर सकते हैं. इसका वे ऑफ डिफाइनिंग इस तरह से. क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर लोकल इनर क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू लोकल इनर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले. ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करने से क्या होगा, ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा,